कभी सोचा है हमारी जो जिंदगी है वो एक धड़कन एक सांस से चलती है। सब कुछ स्टार्ट जो होता है ना एक सेल से ही होता है। भाई वही सेल जो एक माँ के गर्भ में से सबसे पहले बनती है और उसी सेल से हम जिंदा रहते हैं हर पल। और यही है जिद्दी लर्नर का मकसद। सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं है हमारा हमारा मकसद है कि जिंदगी को समझाना उसकी असली शुरुआत से। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि जिंदगी की सबसे पहली यूनिट जो कि सेल है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हेलो हेलो हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो कि चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बोटनी का चैप्टर है। चलो छोड़ो क्या है क्या नहीं उसका छोड़ो, स्टार्ट करते हैं सेल। सेल सेल सेल, दिमाग खराब हो गया है सेल सेल से। हमने ये जाना है कि सेल जो मोबाइल का सेल होता है और जो बायोलॉजी का सेल होता है वो सेम नहीं होता है, वो अलग अलग ही होता है। समझे? चलो सेल समझते हैं। फंडामेंटल बेसिक है, स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है, यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब कहने का कि फंडामेंटल क्या भाई, मतलब एक बेसिक चीज है ना। बेसिक चीज क्या? बेसिक चीज कहने का मतलब कि पूरी की पूरी बॉडी से बनी फॉर्म है। सेल एक सिंगल जाइकोट समझते हो, सिंगल सेल था उससे की पूरी बॉडी फॉर्म हुई है ना। एक बेसिक ही ना, एक यूनिट है ना, एक छोटी सी इकाई ना है जिससे पूरी की पूरी बॉडी फॉर्म हुई है ना, वही है। स्ट्रक्चरल क्या है? स्ट्रक्चरल कहने का मतलब कि जैसे कि मान लो कि जो पूरी की पूरी बॉडी फॉर्म हुई है सिंगल सेल से जो कि जाइकोट है, उस बॉडी को बनाने के लिए मतलब एक तरह से ढांचा प्रोवाइड किया है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, वो सेल दिया है ना। फंक्शनल कहने का मतलब कि हम जानते हैं कि फंक्शनल वो होता है लाइक डेट की सेल है। सेल बहुत सारे सेल अलग अलग होते हैं जो डाइजेशन कराते हैं, रिस्पायरेशन कराते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं। वैसे ही एक सिंगल सेल भी होते हैं जो पूरी की पूरी अकेले काम करते हैं। ये आगे पढ़ेंगे, अभी इतना दिमाग मत लगाओ। फंक्शनल समझो इतना कि सेल है, जो सेल अलग अलग सेल होते हैं ना वो अलग अलग काम करते हैं, जैसे डाइजेशन कराना, रिस्पायरेशन कराना, रिप्रोडक्शन कराना। इसलिए इसे हम सेल कहते हैं। मतलब वही कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फंक्शन चलते हैं, जैसे फंडामेंटल बेसिक है, यूनिट है, इसी से तो बने हो। नहीं ये रहेगा तो बनोगे कहाँ से? स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है, यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब समझ आ गया कि सेल क्या है। जैसे घर देख रखे हो, बिल्डिंग बना है, एक ईट से ही ना बिल्डिंग बना है, ऐसे ही थोड़ी बिल्डिंग बन गया है ना। एक छोटी सी ईट रखे हो उससे पूरी की पूरी इमारत खड़ी की हो ना। और एक तरह से इमारत कैसे खड़ा की हो, ऐसे ही थोड़ी इधर इधर ईट रख दी उधर ईट रख दी, नहीं ना। उसको हमने क्या किया है, एक तरह से डिजाइन बनाया ना, स्ट्रक्चर दिया है कि हाँ यहाँ ये रूम बनेगा वहां ये रूम, स्ट्रक्चर देके ना बनाए हो। वैसे ही ना पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो सेल होती है छोटी सी यूनिट है, वैसे ही थोड़ी कर दिए हो, नहीं ना। एक सिंगल सेल से पूरी की पूरी बॉडी में जैसे जाइकोट या एम्ब्रियो बनते हैं तो ऐसे ही थोड़ी बनते हैं। वो एक शेप से स्ट्रक्चर देते हैं ना उसको, तो ही ना बनते हैं, ऐसे तो नहीं बनते हैं। वही और फंक्शनल कहते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं अलग अलग जो काम करते हैं। समझ गया? इतना समझो कि सेल एक फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद कर लो, भूलोगे नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। और दूसरा कि सेल को हम देख नहीं सकते हैं भाई। जो ऐसे कैसे? सिंगल सेल जो है देख रखा है जाइकोट, उससे एम्ब्रियो बनता है, तो क्या आपने सिंगल सेल को देख सकते हो? इतनी छोटी सी इकाई है, कैसे देखेंगे? नहीं ना देखेंगे। चलो इतना समझ आएगा, याद भी हो गया होगा। डिस्कवरी कैसे पता लगाएंगे? डिस्कवरी ऐसे कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ, इतना चलो जान गए कि सेल छोटी सी इकाई है, हम उसी से आए हैं, वो नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कैसे? सेल सेल नहीं रहेगा, सेल का बात कर रहे हैं। चलो डिस्कवरी किसने डिस्कवर किया भाई सेल को? क्या चीज है, किसने की है? इतना इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ का, किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है। ठीक है, जैसे कैसे किया भाई? जो प्लांट का सेल देख रखा है आपने, आउटर पार्ट जो होता है ना जिसको बात कहते हैं, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री, उसमें कॉर्क था, कॉर्क जो कि डेड सेल था। वहीं से आया सेल डिस्कवर्ड पहली बार जो हुआ था ना, प्लांट सेल से ही आया था, जो कि कॉर्क था, जिसको कॉर्क बोला आपने, जो कि डेड सेल था। वहीं से आ गया। रॉबर्ट हुक ने बोला कुछ याद नहीं करना, बस समझो इसको अच्छे से, इतना हाइपर टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि जो क्या, जैसे मान लो प्लांट का सेल है, आउटर पार्ट देखो, ठीक है, जाकर कभी जाना बाहर निकलना, आउटर पार्ट देखना, प्लांट का सेल देखना। आउटर पार्ट जो कि बार्क ऑफ ट्री है, उसके अंदर डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल से बहुत बने हुए रहते हैं, ठीक है। डेड सेल को ही कॉर्क बोला, इसलिए सेल डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक ने किया था, जिसको कॉर्क कहते हैं, और डेड सेल से डिस्कवर्ड हुआ था। ये सारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, प्रोटोप्लाज्म इसमें नहीं होते। प्रोटोप्लाज्म कहने का मतलब कि प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को मिलाकर ही कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म है नहीं, हमने एनसीईआरटी देख कर ही पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। चलो चलो भाई, सेल रॉबर्ट हुक ने किया, इतना समझ आ गया। लिविंग सेल किसने किया? फर्स्ट लिविंग सेल किया किसने, ये तो पूछेगा ना। तो एंटन वॉन ल्यूनहॉक एक साइंटिस्ट है जो कि बैक्टीरिया
एंटन वन ल्यूहन फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था, वो जो कि है बैक्टीरिया। न्यूक्लियस डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ओके, जैसे हम मालूम है कि भाई सेल क्या होती है क्या नहीं होती है, तो भाई सेल को स्टडी भी करना है क्योंकि इतनी छोटी सी इकाई है, देखना होगा ना। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया ना, वैसे सेल का डिटेल पता चल गया अपने आप की भाई सेल होता कैसे है, कैसे दिखता है, तो इतनी छोटी सी इकाई दिखेगी कैसे, नहीं ना दिख पाएगी। ठीक है, तो इनएनिमिएट और एनिमिएट क्या है ये भी पढ़ ले। इनएनिमिएट हमने बायो में देखा है टर्म, तो नॉन लिविंग थिंग है, एनसीईआरटी के अंदर देख रखा है। सेल होते नहीं है इनके अंदर। एनिमिएट मतलब जिसमें सेल होते हैं, जैसे लिविंग थिंग जिसमें सेल होते हैं उसे कहते हैं एनिमिएट। चलो, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना सेल से कंपोज्ड है, इसको बाद में प्रूव भी कर दूंगी मैं एक छुरी से, सेल थ्योरी से। अभी रुको, यहीं रुको, कहीं जाना मत, भागना मत। ठीक है, कैसे मालूम भाई? ये क्या इसका मीनिंग है समझ में नहीं आ रहा। जैसे पता है ना कि सेल एक फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फंक्शनल कहने का मतलब कि सेल बॉडी के अंदर है, बहुत सारे सेल मिलके डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन करते हैं, वी नो दैट। और एक बहुत सारे सेल मिलकर करते हैं, बट एक सिंगल सेल खुद पर निर्भर है। जैसे कि कोई एक इंसान है जो खुद पर निर्भर है, जैसे कि हम है, छोड़ो मेरा छोड़ो, जैसे कि तुम अपना पढ़ाई करते हो, खुद से ही निर्भर करते हो, किसी की हेल्प लेते हो, चलो वो ठीक है, लेकिन पढ़ाई खुद से करते हो ना। चलो, इनिशियल ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल। सिंगल सेल कहने का मतलब कि एक सिंगल सेल है जो कि पूरी की पूरी डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन करा है। डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन कराना, लाइक दैट की बहुत सारे सेल नहीं, ये खुद से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। इंडिपेंडेंस मतलब किसके ऊपर निर्भर नहीं होगा कि भाई मेरा ये कर दो वो कर दो, ना, ये खुद से काम करेगा। एक ही सेल, जैसे अमीबा देख रखा है, अमीबा अमीबा खाना लेते हैं, जैसे हमने पढ़ रखा है 9th या 10th में, वैक्यूल फॉर्म करता है सूडोपोडिया के हेल्प से, मीनो रेटना, तो ये खुद से डाइजेशन कराएगा, अमीबा रिस्पायरेशन कराएगा, रिप्रोडक्शन कराएगा। इसी क्योंकि क्यों भाई ऐसा क्यों करा रहा है? क्योंकि एक सिंगल सेल है ना, इनमें बहुत सारे सेल थोड़ी है कि अलग अलग सेल काम करेंगे डाइजेशन के लिए, रिस्पायरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, नहीं ना है। क्योंकि हमारे अंदर ना है डाइजेशन, अलग अलग सेल जो डाइजेशन करा सकते हैं, रिस्पायरेशन करा सकते हैं, रिप्रोडक्शन करा सकते हैं, इनके अंदर तो बेचारे के अंदर है नहीं, खुद से काम करते और खुद पे ही निर्भर रहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं हो सकते हैं, होना भी नहीं चाहिए किसी के ऊपर डिपेंड, खुद से काम करो, खुद सब चीज करो। चलो आगे करते हैं। चलो, मल्टी सेलुलर मतलब कि बहुत सारे सेल मिलके अलग अलग काम करते हैं, किसी के ऊपर ये मतलब डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। बहुत सारे सेल जैसे डाइजेशन कराना, रिस्पायरेशन कराना, रिप्रोडक्शन कराना, प्लांट या एनिमल करते हैं और फंजाई होते हैं, ऐसे मान लो कुछ भी। जैसे नहीं मान मत वैसे कुछ भी, देखो मल्टी सेलुलर में जैसे कि बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन कराते हैं। मोस्टली देखा गया है ना हमारे बॉडी के अंदर यही होते हैं, ये नहीं होते। हम अमीबा की तरह नहीं है भाई, हम इनके जैसे हैं, मतलब हमारे अंदर यही सेल है, ना कि अमीबा वाले सेल है। ऐसे रहेंगे तो इंसान मर ही जाएगा, ठीक है, इतना तो है ही नहीं। चलो, एनीथिंग लेस देन सिंगल सेल डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कहने का मतलब कि सेल से अगर कोई छोटी सी, सेल से भी अगर कोई कम चीज है ना, वो किसी के ऊपर निर्भर ही नहीं करेंगी। इसका मतलब ये है कि सेल से अगर कोई भी चीज कम चीज है ना, ठीक है, लेस देन है ना, सेल से भी अगर लेस देन है ना, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। ठीक है, समझ गए सेल क्या होते हैं, उसकी डिस्कवरी क्या होती है, किसने दिया था, किसने नहीं दिया था, कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते, अब इनकी हम पता लगाएंगे भाई। इतनी छोटी सी इकाई है, मतलब इतनी सेल की छोटी सी यूनिट है, हमें पता लगाना है कि ये आया कैसे है, मतलब दिखता कैसे, आया कैसे है, छोड़ो दिखता कैसे, आया कैसे तो समझ में तो आ गया डिस्कवरी से, दिखता कैसे, इतनी छोटी सी यूनिट है, दिखता कैसे है, पता लगाना है। चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। हमने क्या देखा था कि मैथ्यू सेल्डन, ओके, सेल थ्योरी किसने दी थी भाई? अब देखो सेल डिस्कवर हो गया और सेल का बात भी समझ में आ गया, तो थ्योरी कुछ पता होना चाहिए ना कि थ्योरी क्या थी क्या नहीं थी। ठीक है, चलो पता लगाते हैं। मैथ्यू सेल्डन, थियोडोर सेचुआन। मैथ्यू सेल्डन सबसे समझो पहले जर्मन बोटनिस्ट है, 1838 में जर्मन बोटनिस्ट है ये। 1838 में इन्होंने क्या किया था कि प्लांट के बारे में स्टडी किया। प्लांट के बारे में मतलब इन्होंने स्टडी किया, इन्होंने ये बोला ना कि अलग अलग टाइप के सेल्स जो होते हैं ना प्लांट के अंदर, हमने क्या कहा कि जो थियोडोर सेचुआन थे एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1839 में एनिमल के बारे में बताया कि एक एनिमल जो है ना एक थिन लेयर से कवर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसको बोला एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल के अंदर। इन्होंने जो बोला यूनिक कैरेक्टर प्लांट सेल की आउटर लेयर देखना, सेल वाले एनिमल का जो आउटर लेयर जो कि पतला लेयर है देखना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन्होंने अनुमान लगाया, जैसे हम अनुमान लगाते हैं ना कि हाँ
प्लांट एनिमल जो है वो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने, मतलब उसके टिश्यू से मिलकर फॉर्म हुए। सेल का प्रोडक्ट क्या होता है? टिश्यू होता है, ठीक है। इन्होंने ऐसा अनुमान लगाया, जैसे हम अनुमान लगाते ही हैं, ठीक है। चलो, बट इन्होंने जो दोनों साइंटिस्ट थे, मैथ्यू सेल्डन, थियोडोर सेचुआन, इन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे नए सेल है, इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया, ठीक है। फॉर्मुलेटेड भी नहीं की थ्योरी। एनसीईआरटी में लिखा है कि सेल्चेल्ड एंड सेचुआन ने फॉर्मुलेटेड नहीं की सेल थ्योरी, मतलब इन्होंने बताया ही नहीं कि नए सेल आए कैसे, एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो किया किसने भाई? यही तो पता लगाना है हमें कैसे नए सेल हैं। तो रडल्फ बर्चो एक साइंटिस्ट है, इन्होंने 1855 में सेल थ्योरी की फाइनल बता दी कि भाई सेल थ्योरी जो है कहां से आया। इन्होंने बोला कि जो सेल थ्योरी है, सबसे पहले समझो कि सेल जो होते हैं ना, ओल्ड सेल से आते हैं। ओल्ड सेल कहने का मतलब सेल जो होते हैं ना, पुराने सेल से फॉर्म होते हैं नए सेल। इन्होंने ये कहा, उसको वर्ड बोला ओमनी सेल्युलर ई सेल। सेल कहां से आते हैं? पुराने सेल। पुराने सेल को इन्होंने बोला प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ओल्ड सेल से पूरी की पूरी नए सेल आती है डिवीजन करके। नए सेल से फॉर्म्ड होते हैं हमारे, सॉरी, पुराने सेल से नए सेल आते हैं, इन्होंने ऐसे बोला, ठीक है। ऑल्सो इन्होंने क्या कहा कि जो प्लांट हो या एनिमल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारे सेल या उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने। प्रोडक्ट मतलब कहने का टिश्यू से मिलकर बना। सेल जब मिलकर टिश्यू बनाता है ना, सेल से टिश्यू बनती है, तो पता ही है उसको, सेल का प्रोडक्ट क्या है? टिश्यू है। प्रोडक्ट क्या है? टिश्यू है, ठीक है। उसी से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? बेसिकली जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, वो पूरी की पूरी सेल या उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने। बट याद रखें, वायरस को इसमें इंक्लूड ही नहीं किया। बट रडल बर्चू ने 1855 में वायरस का नाम तक नहीं लिया, बेचारे का नाम नहीं ले रहे, इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो वायरस है ना, इनके अंदर सेल ही नहीं होता, फिर नाम क्यों ले? जब सेल ही नहीं होगा तो सेल थ्योरी देकर इसको होगा क्या? यही है, समझ आ गया? सेल थ्योरी था क्या, नहीं था क्या, किसने दिया था, किसने नहीं दिया था। एक बार और रिकैप कर देते हैं। सेल थ्योरी हमारे मैथ्यू सेल्डन 1838 में जर्मन बोटनिस्ट हैं, जिन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी किया था। अलग टाइप के सेल से मिलकर प्लांट फॉर्म हुआ है जो कि टिश्यू बनाते हैं। थियोडोर सेचुआन ने 1839 में, जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल के बारे में स्टडी किया था। ऑल्सो बोला कि एनिमल में एक आउटर लेयर पर क्या एक थिन लेयर है जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल की जो आउटर लेयर है ना, किससे मिलकर बनी है? एक पतली लेयर से। पतली लेयर क्या बोला इन्होंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्सो प्लांट के अंदर जो आउटर लेयर है वो किससे मिलकर बना है? यूनिक कैरेक्टर है भाई प्लांट के अंदर आउटर लेयर जिससे मिलकर बना हुआ है, वो सेल वॉल है। इन्होंने ऐसा बोला भाई, किसने? थियोडोर सेचुआन ने। ऑल्सो बोला इन्होंने कि हाइपोथेसिस दी, मतलब ऐसा अनुमान लगाया है कि प्लांट और एनिमल जो है ना, सेल या उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। अभी बोला कि सेल या प्रोडक्ट क्या होते हैं? सेल से मिलकर टिश्यू फॉर्म होता है ना, इसलिए बोला कि प्रोडक्ट से मिलकर फॉर्म हुआ है। मतलब अनुमान लगाया कि ऐसा होगा आगे आने वाले में, आगे आने वाले साल में ऐसा होगा कि प्लांट जो है ना, एक और प्लांट और एनिमल जो है ना, सेल या सेल के टिश्यू से मिलकर बने, सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया। बट भाई दोनों साइंटिस्ट ने तो बोल तो दिया कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं, बट इन्होंने बेचारे ने एक्सप्लेन नहीं किया कि नए सेल आए कैसे, ठीक है। एक्सप्लेन किया किसने? हमारे रडल बर्चो ने किया 1855 में, कि सेल की थ्योरी फाइनल दी कि कहां से सेल है, ठीक है। इन्होंने बोला कि सेल जो आते हैं ना, पुराने सेल से डिवीजन होकर नए सेल फॉर्म होते हैं, मतलब ओमनी सेल्युलर ई सेल्युलर। प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल आते हैं। कहां से आते हैं सेल? प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल आते हैं डिवाइड होके। और इन्होंने बोला जो हाइपोथेसिस जो था ना थियोडोर सेचुआन का, जिन्होंने इन्होंने दिया कि प्लांट और एनिमल हमारे सेल या प्रोडक्ट से मिलकर बने, जो अनुमान लगाया था हमारे थियोडोर सेचुआन ने, इन्होंने बेसिकली जो अनुमान लगाया था ना, उसको प्रूव किया किसने आगे चल के? हमारे रडल बर्चो ने प्रूव कर दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, सेल या उसके प्रोडक्ट से ही मिलकर बने हैं, ओके। और बट वायरस को इन्होंने दिया नहीं, क्योंकि सेल होता ही नहीं है, तो सेल सॉरी, प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो कि मिलके टिश्यू फॉर्म करते हैं। मैथ्यू सेल्डन ने क्या कहा कि प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स हैं जो मिलके क्या कर रहे हैं? टिश्यू बनाते हैं, ओके। मतलब सेल का प्रोडक्ट बनाना, सेल का प्रोडक्ट बनाने का कहने का मतलब कि सेल की टिश्यू बनाना। इन्होंने ऐसा बोला, थ्योरी दी सेल के ऊपर कि प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। 1838 में जर्मन बोटनिस्ट ने मैथ्यू सेल्डन प्लांट के बारे में बताया था, याद रहे। थियोडोर सेचुआन ने 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट थे ये भाई, इन्होंने क्या किया था? एनिमल के ऊपर स्टडी किया था। एनिमल के ऊपर स्टडी किया था। थियोडोर सेचुआन ने बोला कि ये भी क्या हुआ कि सेल, मैंने नहीं बोला कि एनिमल के बारे में स्टडी किया था, और बोला कि इनके अंदर क्या था कि एक थिन लेयर था, पतला लेयर था। पतला लेयर क्या था? इन्होंने मतलब देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कि पतला लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्सो इन्होंने बोला कि
एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट के अंदर, जो है ना एक यूनिक कैरेक्टर है, जो चीज है ना वो हमारे सेल वाले जो प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर जो कि सेल वाला है, ठीक है। इन्होंने थियोडोर सैचुआन ने एनिमल के बारे में स्टडी की, बोला कि एक थिन लेयर है जिसको कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि एक सेल वाल है, ठीक है। इन्होंने हाइपोथेसिस दी, तो अनुमान लगाते हैं ना कि हाँ प्लांट एनिमल जो है वो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने, मतलब उसके टिश्यू से मिलकर फॉर्म हुए। सेल का प्रोडक्ट क्या होता है? टिश्यू होता है, ठीक है। इन्होंने ऐसा अनुमान लगाया जैसे हम अनुमान लगाते ही हैं, ठीक है। चलो, बट इन्होंने जो दोनों साइंटिस्ट थे, मैथ्यू सेल्डन, थियोडोर सैचुआन, इन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे नए सेल है, इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया, ठीक है। फॉर्मुलेटेड भी नहीं की थ्योरी। एनसीईआरटी में लिखा है कि सेल्चेल्ड एंड सैचुआन ने फॉर्मुलेटेड नहीं की सेल थ्योरी, मतलब इन्होंने बताया ही नहीं कि नए सेल आए कैसे, एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो किया किसने भाई? यही तो पता लगाना है हमें कैसे नए सेल हैं। तो रडल्फ बर्चो एक साइंटिस्ट है, इन्होंने 1855 में सेल थ्योरी की फाइनल बता दी कि भाई सेल थ्योरी जो है कहां से है। इन्होंने बोला कि जो सेल थ्योरी है, सबसे पहले समझो कि सेल जो होते हैं ना ओल्ड सेल से आते हैं। ओल्ड सेल कहने का मतलब सेल जो होते हैं ना पुराने सेल से फॉर्म होते हैं नए सेल। इन्होंने ये कहा, उसको वर्ड बोला ओमनी सेलुलर ई सेल। सेल कहां से आते हैं? पुराने सेल। पुराने सेल को इन्होंने बोला प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ओल्ड सेल से पूरी की पूरी नए सेल आती है डिवीजन करके। नए सेल से फॉर्म्ड होते हैं हमारे, सॉरी, पुराने सेल से नए सेल आते हैं, इन्होंने ऐसे बोला, ठीक है। ऑल्सो इन्होंने क्या कहा कि जो प्लांट हो या एनिमल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे सेल या उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने। प्रोडक्ट मतलब कहने का टिश्यू से मिलकर बना। सेल जब मिलकर टिश्यू बनाता है ना, सेल से टिश्यू बनती है, तो पता ही है उसको, सेल का प्रोडक्ट क्या है? टिश्यू है। प्रोडक्ट क्या है? टिश्यू है, ठीक है। उसी से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? बेसिकली जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, वो पूरी की पूरी सेल या उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने। बट याद रखें, वायरस को इसमें इंक्लूड ही नहीं किया। बट रडल वर्चू ने 1855 में वायरस का नाम तक नहीं लिया, बेचारे का नाम नहीं ले रहे, इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो वायरस है ना, इनके अंदर सेल ही नहीं होता, फिर नाम क्यों ले? जब सेल ही नहीं होगा तो सेल थ्योरी देकर इसको होगा क्या? यही है, समझ आ गया? सेल थ्योरी था क्या, नहीं था क्या, किसने दिया था, किसने नहीं दिया था, एक बार और रिकैप कर देते हैं। सेल थ्योरी हमारे मैथ्यू सेल्डन 1838 में जर्मन बोटनिस्ट हैं, जिन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी किया था। अलग टाइप के सेल से मिलकर प्लांट फॉर्म हुआ है जो कि टिश्यू बनाते हैं। थियोडोर सैचुआन ने 1839 में, जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल के बारे में स्टडी किया था। ऑल्सो बोला कि एनिमल में एक आउटर लेयर पर क्या एक थिन लेयर है जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल की जो आउटर लेयर है ना, किससे मिलकर बनी है? एक पतली लेयर से। पतली लेयर क्या बोला इन्होंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्सो प्लांट के अंदर जो आउटर लेयर है वो किससे मिलकर बना है? यूनिक कैरेक्टर है भाई प्लांट के अंदर आउटर लेयर जिससे मिलकर बना हुआ है, वो सेल वाल है। इन्होंने ऐसा बोला भाई, किसने? थियोडोर सैचुआन ने। ऑल्सो बोला इन्होंने कि हाइपोथेसिस दी, मतलब ऐसा अनुमान लगाया कि प्लांट और एनिमल जो है ना सेल या उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने। अभी बोला कि सेल या प्रोडक्ट क्या होते हैं? सेल से मिलकर टिश्यू फॉर्म होता है ना, इसलिए बोला कि प्रोडक्ट से मिलकर फॉर्म हुआ। मतलब अनुमान लगाया कि ऐसा होगा आगे आने वाले में, आगे आने वाले साल में ऐसा होगा कि प्लांट जो है ना एक, और प्लांट और एनिमल जो है ना सेल के टिश्यू से मिलकर बने, सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया। बट भाई दोनों साइंटिस्ट ने तो बोल तो दिया कि हाँ ऐसा होता है ऐसा नहीं, बट इन्होंने बेचारे ने एक्सप्लेन नहीं किया कि नए सेल आए कैसे, ठीक है। एक्सप्लेन किया किसने? हमारे रडल वर्चू ने किया 1855 में, कि सेल की थ्योरी फाइनल दी कि कहां से सेल आए, ठीक है। इन्होंने बोला कि सेल जो आते हैं ना पुराने सेल से डिवीजन होकर नए सेल फॉर्म होते हैं, मतलब ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल आते हैं। कहां से आते हैं सेल? प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल आते हैं डिवाइड होके। और इन्होंने बोला जो हाइपोथेसिस जो था ना थियोडोर सैचुआन का, जिन्होंने इन्होंने दिया कि प्लांट और एनिमल हमारे सेल या प्रोडक्ट से मिलकर बने, जो अनुमान लगाया था हमारे थियोडोर सैचुआन ने, इन्होंने बेसिकली जो अनुमान लगाया था ना उसको प्रूव किया किसने? आगे चल के हमारे रडल वर्चू ने प्रूव कर दे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, सेल या उसके प्रोडक्ट से ही मिलकर बने हैं, ओके। और बट वायरस को इन्होंने दिया नहीं क्योंकि सेल होता ही नहीं है, तो सेल फिर दे के क्या करेंगे? ओके ओके डन। तो दोस्तों ये थी कहानी, जिंदगी की कहानी। सबसे छोटी यूनिट जो सेल है, आज हमने जाना कि हर जीवित चीज जो है ना उसकी एक बेस होती है, उसका एक बेस होता है। वो बेस जो है ना हर जीवित सेल का, वो हमारा एक जिद्दी सेल है। अगर आपने कुछ नया सीखा इस वीडियो से, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अपना कमेंट के अंदर क्या करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा वो बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए मेहनत करते रहो, जिद्दी बनते रहो। टिल देन, गुड बाय, गुड लक।